द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए आज 4 राज्यों में नतीजे का दिन है। 4 राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया लगातार चल रही है। शुरुआत में आप सभी जानते हैं कि बैलेट बॉक्स खुलता है और वहां जो रुझान आता है धीरे धीरे ईवीएम की तरफ बढ़ते हैं और यही प्रोसेस, अगर यही ट्रेंड आगे चलता है तो नतीजे भी ऐसे ही रह जाते हैं। तो इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम डीवी लाइव के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। उनके पास जबरदस्त आंकड़े हैं। यहां कांग्रेस को रुझानों में स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। रुझानों में कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ करते हुए दिखाई पड़ रही है। चारों राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, वो हम आंकड़े दिखाएंगे। क्योंकि जब हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर प्रोसेस काफी स्लो चल रहा होता है और उसमें हालांकि आंकड़े एक्यूरेट आते हैं लेकिन देर से आते हैं। इन सब के इतर टीवी चैनल्स पर ये सारे आंकड़े आपको काफी फास्ट दिखाई पड़ेंगे। इनकी टीम काफी जोरों से मेहनत करती है। तो डीवी लाइव के पास इस वक्त क्या रिपोर्ट है, निश्चित तौर पर आप देखना चाहेंगे। कांग्रेस कैसे चारों राज्यों में बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रही है और इन राज्यों में कई दिग्गजों के किस्मत के फैसले इस वक्त ईवीएम में ही बंद है। पोस्टल बैलेट से तो उनकी किस्मत खुलने लगी है, लेकिन ईवीएम से जो भी वोटें निकलेंगे उसके बाद तय हो जाएगा कि कौन कहां जीत रहा है। खैर, पहले डीवी लाइव की रिपोर्ट देखते हैं। यहां देखिए, हमारे पास मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 92 सीटों पर ही रुझानों में आगे है, लेकिन कांग्रेस 103 सीटों पर आगे निकल गई है और अदर्स के पास महज 5 सीटें ही हैं। यह मध्य प्रदेश की स्थिति है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से पीछे चल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति हो गई है। तो देखिए, ये डीवी लाइव के पास जो रुझान आए हैं वो एकदम से चौंकाने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए यह बेहद ही खुशखबरी है कि रुझानों में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना की स्थिति देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि 119 में से 113 सीटों पर इस वक्त रुझान आ गए हैं, यानी कि वहां पर बैलेट बॉक्स खुल चुके हैं। जो रुझान है, काउंटिंग है, वो लगातार जारी है। बीआरएस इसमें 39 सीट्स पर ही आगे चलती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस 63 सीटों पर आगे है। यहां बीजेपी की हालत एकदम खराब है, ये अन्य से भी पीछे चल रहे हैं। अदर्स अगर जो खड़े थे मैदान में, चाहे निर्दलीय हो या फिर बहुत छोटी पार्टी हो, उसके भी 7 उम्मीदवार रुझानों में आगे हैं। वहीं बीजेपी 4 सीटों पर ही तेलंगाना में आगे दिखाई पड़ रही है। तेलंगाना में तो कहा जा रहा है कि कमाल हो गया है। यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को आगे किया तो उसका असर तो होना तय था। अब यहां पर केसीआर साहब अपने दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। केसीआर की जो दोनों सीट है वो उनके हाथ से निकल सकती है। इसके अलावा जो इनके कैबिनेट के 15 मंत्री हैं वो भी पीछे चल रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली है। अब ये तो तेलंगाना की हालत हो गई। मध्य प्रदेश में कांटे के टक्कर की बात कही जा रही है, तो यहां पर बीजेपी कभी आगे कभी पीछे, तो कांग्रेस कभी आगे हो रही है। और इस वक्त जो डीवी लाइव के पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक कांग्रेस 103 सीटों पर आगे निकल गई है। रुझान जो है पूरे 230 सीट के नहीं आए हैं, अभी तक 200 सीटों पर आए हैं जब तक हम रिपोर्ट बना रहे हैं। अब आइए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि 90 सीटों में से 75 सीटों पर रुझान आ गए हैं, यानी कि बैलेट बॉक्स खुल गया है या और पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो जारी है। अब यहां से जब पोस्टल बैलेट की बातें खत्म होंगी तो ईवीएम की तरफ लोग बढ़ जाते हैं। खैर, 1-1.5 घंटे के बाद ईवीएम लगातार बहुत तेजी से अपना काम करना शुरू कर देगा और यहीं से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब कांग्रेस को यहां पर देखिए 46 सीटों पर बढ़त है। बीजेपी के लिए 28 सीट है, अदर्स के लिए 1 सीट है। तो आंकड़े छत्तीसगढ़ के स्पष्ट होते जा रहे हैं और यहां पर अगर 46 सीटों का यह ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो कांग्रेस एकदम बहुमत पर है। 46 सीटें ही चाहिए सरकार बना देने के लिए।
बीजेपी काफी पीछे दिखाई पड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के पीछे जिस तरीके से जांच एजेंसियों को लगाया गया था, वो सब पैतरा फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहां पर सीधे सीधे मुकाबले में बीजेपी पिछड़ गई है और कांग्रेस बहुमत की तरफ आगे बढ़ती चली गई है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान में तो कमाल ही हो रहा है। राजस्थान में कहा जा रहा था कि यह जो ट्रेंड है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, वैसे ही परिस्थिति होगी। यहां भी उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि कभी वही ट्रेंड रह जाएगा, तो फिर कभी लगता है कि नहीं, कांग्रेस जो है एकदम से उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके दोबारा से सत्ता हासिल कर लेगी। अभी जो आंकड़े डीवी लाइव के पास हैं शुरुआती रुझान के, वो जरा देखिए। राजस्थान में बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे सीटों पर रुझान आ गए हैं। 199/199 की स्थिति में कांग्रेस 102 सीटों पर आगे, बीजेपी 85 सीटों पर आगे और अदर्स के पास 12 सीट ही है। यानी कि कांग्रेस यहां पर बीजेपी से कुछ ज्यादा, यानी वो 85 पर है तो कांग्रेस 102 तक पहुंच गई है। अगर यही ट्रेंड आगे बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर राजस्थान में कमाल हो जाएगा। कहा जाता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं, वो सचिन पायलट जो हैं, इन सब के सीटों पर नजर बनी हुई है। सचिन पायलट कुछ देर तक पीछे चल रहे थे लेकिन फिर आगे हो गए। राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पिछड़ते चले गए हैं। तो राजस्थान में बड़े बड़े उम्मीदवारों की हालत भी खराब हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो डीवी लाइव ने आंकड़े दिए हैं वो यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इन चारों राज्यों में बीजेपी को बढ़त है रुझानों में। अगर ऐसा नहीं होता है, आगे चल के ये रुझान उलट पुलट होते हैं तो तमाम एग्जिट पोल पर भी पानी फिर सकते हैं। हालांकि कुछ चैनल का मानना है कि जो परिस्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में रिकॉर्ड बनते बनते रह सकता है या फिर रिकॉर्ड टूट भी सकता है। कुछ भी सिचुएशंस हो सकते हैं। तो राजस्थान पे नजर बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को परेशान करना बीजेपी के लिए काम नहीं आया है। मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर है और शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी सत्ता अगर मिल भी जाए तो भी खतरे में रह सकती है। हालांकि यहां पर कांग्रेस जिस तरीके से रुझानों में आगे है तो कमलनाथ के लिए अच्छी खबर हो सकती है। शुरुआती रुझान में कमलनाथ भी थोड़े बहुत पीछे चल रहे थे लेकिन अब स्थिति ठीक बताई जा रही है। लेकिन तेलंगाना में तो कमाल हो गया है। जो केसीआर लगातार देश में सबको एकजुट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो फिर धीरे धीरे हाशिए पर चले गए हैं। और केसीआर के पीछे क्या वजह रही कि वो अपनी सीट भी हारते नजर आ रहे हैं और उनके पूरे मंत्रिमंडल ही एकदम से पीछे चली गई है। इसका मतलब यह है कि यह जो चुनाव है तमाम एग्जिट पोल पर पानी भी फेर रहा है और सबको चौंका भी रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि 2-3 राज्यों में तो यह स्पष्ट कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए उठापटक की स्थिति तमाम एग्जिट पोल में हो गई थी। अब यहां पर से जो वास्तविक नतीजे आएंगे, जो रुझान नतीजे में तब्दील होंगे, उसमें साफ हो जाएगा कि इस दोनों राज्यों पर किसका जादू चलने वाला है। क्योंकि राजस्थान में आरोप यह लगा कि गहलोत और पायलट के बीच जंग हो गई थी, जिसके चलते वहां नुकसान हो सकता है, लेकिन परिस्थिति उतनी भी बुरी नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस मजबूती से टक्कर दे रही है, रुझानों में आगे भी निकल जा रही है। मध्य प्रदेश में तो फिर आप देख ही रहे हैं कि जनता ने 2018 में जनादेश किसे दिया था और फिर कैसे वहां पर खेल हुआ। इसके बाद यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के सरकार की वापसी हो सकती है, वो सत्ता में आएंगे, लेकिन अभी भी कांटे की टक्कर है। फिर भी इस रुझान में, डीवी लाइव के रुझान में कांग्रेस थोड़ी आगे है। तो देखिए क्या कुछ बदलता है परिदृश्य या फिर ऐसा ही रह जाता है। अगर ऐसा ही रहे तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।